आपने कहा कि जेपीसी का जो रिपोर्ट है उसके अनुसार वक्त पर कंट्रोल होगा, लेकिन हम 1 इंच जमीन नहीं देंगे, चाहे दरगाह हो या मस्जिद। देखिए, जो फाइनल रिपोर्ट दी गई है और जो बीजेपी के एमपीज ने जो अमेंडमेंट्स दिए, जो उनकी न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ के ऊपर उन्होंने उसको पास करवा लिया, और अपोजिशन ने जो अमेंडमेंट्स दिए उसको हम लोग पास नहीं करवा सके क्योंकि हमारे पास स्ट्रेंथ नहीं थी। सच्चाई ये है कि पहले तो आप ये जानिए कि वक्फ बोर्ड जो है वो मुसलमानों के उन प्रॉपर्टीज के लिए है जिसको हमारे बुजुर्गों ने दान दिया था, अपनी प्रॉपर्टी को दान दिया अल्लाह के नाम पर। उसमें मेंबर आप बना रहे हैं नॉन मुस्लिम को नंबर 1, और उसमें नॉमिनेट करेंगे, इलेक्शन नहीं होगा अभी स्टेट वक्फ बोर्ड में। आप नॉमिनेट करेंगे तो उसमें मेजॉरिटी नॉन मुस्लिम मेंबर्स भी हो सकते हैं उसमें। सेंट्रल वक्फ काउंसिल में भी ऐसा ही होगा। दूसरी बात यह है कि लिमिटेशन एक्ट हिंदू एंडोमेंट बोर्ड पर, सिख के गुरुद्वारा के ऊपर, क्रिश्चियंस पर अप्लाई नहीं होता, तो वक्फ बोर्ड पर क्यों लिमिटेशन एक्ट अप्लाई करने जा रही है सरकार। तीसरा यह है कि कलेक्टर या उसके अबाव ऑफिसर्स को कोई पावर ही नहीं है, आप उनको पावर देकर एग्जीक्यूटिव कंट्रोल करना चाह रहे हैं। चौथी बात यह है कि वक्फ बाय यूजर, जो वक्फ बाय यूजर है जिसको बाबरी मस्जिद राम मंदिर में सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया, उसके पैराग्राफ्स लिखे उसके बारे में, उस जजमेंट के मुताबिक राम मंदिर बन गई, और उस जजमेंट में जो वक्फ बाय यूजर के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है सरकार उसके बरक्स, उसके ऑपोजिट काम कर रही है। ऐसे कई अमेंडमेंट जो सरकार पेश की और फिर इस जेडब्ल्यूसी में उसको बीजेपी के और उनके अलाइज ने पास किया, उससे वक्फ बोर्ड खत्म होकर रह जाएगा। ऑन पैरिटी, जब हिंदू एंडोमेंट बोर्ड्स में नॉन हिंदू नहीं बन सकता तो नॉन मुस्लिम कैसे बनेगा। यहां पर सिर्फ गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में सिख ही बन सकता है, आप यहां पर क्यों बनाना चाह रहे। और एंक्रोचर्स को आप रिवॉर्ड कर रहे हैं लिमिटेशन एक्ट अप्लाई करके। ट्राइब्यूनल में आप क्या करने जा रहे हैं। तो ये तमाम चीजें, उससे एक ही मकसद है कि जितनी वक्फ प्रॉपर्टीज है सरकार उसको छीनना चाह रही है, जिसमें मस्जिद भी है, दरगाह भी है, खानखा भी है, कब्रस्तान भी है। अब ये एक अमेंडमेंट जो इन्होंने अपनी स्ट्रेंथ पर पास करवा लिया, इस फाइनल रिपोर्ट में आप देखिए क्या कहते हैं। वक्फ बाय यूजर में अगर वो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी होगी या गवर्नमेंट प्रॉपर्टी होगी तो वक्फ बाय यूजर नहीं होगा। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, सच्चर कमेटी जाकर पढ़िए, जिसमें सच्चर कमेटी ने कहा कि दिल्ली में 123 ऐसे प्रॉपर्टी से जो सरकार के कब्जे में है। ने कहा वक्फ प्रॉपर्टी है सरकार के कब्जे में, उसकी 2008 में लागत 3000 करोड़ बताई गई। पार्लियामेंट के सामने की मस्जिद को गवर्नमेंट बोलती गवर्नमेंट की है, सामने है ना पार्लियामेंट सामने की, वहां के इमाम साहब एमपी हैं, उसका कोर्ट में केस चल रहा है, तो सरकार बोली हमारी प्रॉपर्टी हो गई। कैसे होगा बताइए आप। ये ऐसे कई एग्जाम्पल्स दे रहे हैं। आप इवैक्यू प्रॉपर्टी खत्म कर रहे हैं, इवैक्यू प्रॉपर्टी अलग है, इवैक्यू बाय वक्फ अलग है। पंजाब में हजारों एकड़ इवैक्यू प्रॉपर्टी जिससे रेवेन्यू आता है उसको खत्म कर रहे हैं आप, तो उससे फायदा किसको हो रहा है। सिर्फ नफरत की बुनियाद पर मुसलमानों की प्रॉपर्टीज को वक्फ की प्रॉपर्टीज छीनने के लिए। और एक बात समझिए, ये वक्फ की जो प्रॉपर्टीज है वो हमारे लिए एक वर्शिप है। नमाज हम पढ़ते हैं मगर ये भी हमारा एक वर्शिप है, उसको हमको उससे महरूम करना चाह रहे, ये हम इस कह रहे हैं। तो इनका मंशा और मकसद तो वो एक ही है ना, वक्फ प्रॉपर्टीज बचाना नहीं है, छीनना है। सर वो कह रहे हैं कि मुसलमानों को भड़का रहे हैं और आप अकेले जगदम्बिका पाल जी ने कहा है कि जो चर्चा हुई उसमें आपने हिस्सा लिया, सभी लोगों ने हिस्सा लिया। तो क्या चर्चा, अरे चर्चा, इतना गलत काम जगदम्बिका पाल ने किया चेयरमैन, वो उनमें इतना पार्लियामेंट्री उनको रूल्स मालूम होना चाहिए। अगर मेरी रिपोर्ट दी गई थी उसके 9 पेजेस को और मुख्तलिफ 8 से 10 पैराग्राफ्स को उन्होंने ब्लैक कर दिया। और रूल पोजीशन ये है, हमने स्पीकर साहब लेटर भी लिखा, अगर आप किसी मेंबर के डाइसेंट रिपोर्ट को अगर आप उसको इंक्लूड नहीं कर रहे तो आप इन्फॉर्म करना चाहिए, मुझे बताना चाहिए। अब मिसाल के तौर पर ड्राफ्ट रिपोर्ट में पढ़िए, आप लिखा गया कि वो रेकमेंड कर रहे हैं रिपोर्ट में कि ट्राइबल लैंड को वक्फ डिक्लेयर करना नहीं चाहिए। लीगली एक मुसलमान ट्राइबल हो सकता है, और इस पार्लियामेंट में 10 मर्तबा के एमपी एक मुस्लिम ट्राइबल थे, सईद साहब लक्षद्वीप के,
आप उनसे कहेंगे वक्फ मत करो, इसका असर क्या होगा लक्षद्वीप में? कितने ट्राइबल मुसलमान हैं? हम लिख के दिए कि ये लीगली रॉन्ग पोजीशन है आपका, आपने उसको ब्लैकआउट कर दिया। कई चीजें हम जो लिखी फैक्चुअल जो है उसको उसने ब्लैकआउट कर दिया और इन्फॉर्म तक नहीं किया हमको। ऐसे कई अपोजिशन मेंबर्स की रिपोर्ट को बैकआउट कर दिया उन्होंने। तो ये मनमानी क्यों उन्होंने उसमें? ना तो देखिए 391 का रूल है, डायरेक्शन 91 भी मानते हैं, मगर आपको तो रीजन बताना चाहिए। फैक्चुअल को आप चीजों को आप उसको ब्लैक कर देते हैं। आपका डिसेंट नोट कितना पेज का था? डिसेंट नोट तो हमारा बहुत लंबा था, जिसमें से कई फैक्चुअल जो चीजें थी इसको चेयरमैन साहब ने अपने पावर्स का वेरी नैरो एंड पेरोकियल इंटरप्रिटेशन लेके ब्लैकआउट कर दिया उसको। फिर हम लेटर लिखे स्पीकर साहब को, अपील किए उनको डायरेक्शन 91(2) में कि सर इसको आप इंक्लूड करिए, इसमें देखिए आप सच्चाई है इसमें पूरा, इसमें कोई गलती नहीं है। अब स्पीकर साहब के पास है वो। वैसे साहब लेकिन कुछ तो डाइल्यूट किया गया है। बिल्कुल क्या डाइल्यूट किया गया बताइए? नहीं आप बोलिए डाइल्यूट किया गया, बताइए बोलिए। वक्फ बाय यूजर वाले हम तो आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं ना भैया। आप कह रहे हैं डिस्प्यूट हो गया गवर्नमेंट प्रॉपर्टी की, डिस्प्यूट के माने आपने लिखे उसमें, डिस्प्यूट कुछ भी हो जाएगा। अच्छा, और एक उसमें बिल में क्या है कि आप वक्फ के मुतवल्ली हैं, मैं जाकर कलेक्टर को बोलता हूं कि भाई ये इनकी प्रॉपर्टी वक्फ की नहीं है, और कलेक्टर जब इंक्वायरी ऑर्डर कर देगा तो जब तक वो वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं रहेगी ना उसमें टाइम पीरियड है। अब कलेक्टर इंक्वायरी लेगा, मेरी वक्फ प्रॉपर्टी खत्म हो गई, इंक्वायरी का टाइम लिमिट नहीं है। और कलेक्टर कौन होता है? कलेक्टर गवर्नमेंट अपॉइंट करती नहीं करती, तो ये सेपरेशन ऑफ पावर्स का वायलेशन भी है। कहां से होगा बताइए? यही तो हम बता रहे हैं भाई, ऑन पैरिटी आप इसको क्यों देखिए ना, हिंदू एंडोमेंट बोर्ड्स में, सिखों के गुरुद्वारा में, क्रिश्चियंस में, ये सब चीजें हैं क्या? आप वहां करने वाले हैं क्या? अच्छा, वक्फ फंड आता था 7%, उसको आपने कम कर दिया 5%, और अमेंडमेंट क्या किया? वॉट एवर द नंबर गवर्नमेंट सेक्रीफाई है और कम हो जाएगा। अब कैसे चलेगा वक्फ बोर्ड? फिर इसके बाद भी अगर ये सरकार तो इसके बिल बाद लाने का प्लान करिए, अगर बिल आएगा तो फिर आप लोग क्या करेंगे? बिल आएगा तो हम जो करना है करेंगे, क्या बात है। सर पाल साहब कह रहे हैं और जो एनडीए के अलाइज हैं उनको सोचना चाहिए, हमेशा पॉलिटिकल एनिमल नहीं होता ना। सर आप मुसलमानों को भड़का रहे हैं, ये जगदम्बिका पाल कह रहे हैं, क्योंकि आप मेंबर थे जेपीसी के। आपने डिसेंट जेपीसी नहीं है वो, ज्वाइंट वर्किंग कमेटी है, उनको इतना तक नहीं मालूम। जेपीसी बोलते रहते हैं, ज्वाइंट वर्किंग कमेटी है। जेपीसी अगर होती तो उसको इन्वेस्टिगेटिव पावर्स होते, जैसा वन नेशन वन इलेक्शन बनाया गया है। ये ज्वाइंट वर्किंग कमेटी है,